क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र के पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही आपका जान टाइम बचा नहीं है और आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा है और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम जो पेपर कराने वाले हैं, अगर आप इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके 70 में 65 नंबर आने वाले हैं। हम आपको यहाँ पर 100% गारंटी देते हैं क्योंकि आपका ये पेपर आने वाला। साथ ही हम पेपर भी कराएंगे और आपको संपूर्ण हल कराने वाले हैं इस वीडियो में, यानी आपको संपूर्ण सोल्यूशन कराएंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो आधा बच्चा 22-23 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र। साथ ही समय आपका 3 घंटे का रहने वाला, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। साथ ही आपने पूर्णांक यहाँ पर देख लिए 70 का रहने वाला। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका पेपर देख लेते क्योंकि आपका जहाँ टाइम भी नहीं बचा भी नहीं है। साथ ही आपको पेपर भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पे हम आपके पहले यहाँ पर आते हैं सही बच्चों के लिखी 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो पहला आता है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनडी पर आयतन होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन आते हैं 22.4 लीटर, 11.2 लीटर और 5.6 लीटर, 2.24 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनडी पर आयतन होगा, जो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.6 लीटर। ठीक है, यानी आपका जो यहाँ पर जो सीमा है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने का, यानी तो आप दोबारा यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाएगा आपको दोबारा पढ़ने का। इसलिए आप यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सुनिए, जैसे वो पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरा आता है शुद्ध जल की मोलरता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आते हैं 18, 55.6, 50, 100। तो यहाँ पर शुद्ध जल की मोलरता है कितनी है 55.6। ठीक है, इसका जो आपका बी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं, समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन की प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की और न्यूक्लियॉन की न्यूट्रॉन की। तो जो यहाँ पर समस्थानिक में संख्या जो समान होती है वो होती है प्रोटॉन की। ठीक है, तो आपका इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख ही सकते हो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसकी ऑक्साइड की प्रकृति होगी तो अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उभयधर्मी होगी, उदासीन। तो जो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी यहाँ पर क्षारीय। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 5वां देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको वीडियो पूरा देखना है, हमने आपको पहले ही बता दिया, आपने यहाँ पर कुछ भी याद नहीं किया। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं जो हम पेपर करा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे रसायन शास्त्र के पेपर। हम आपको 100% गारंटी देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी। तो जो आपके इसका आंसर हो जाएगा वो होगी यहाँ पर क्लोरीन की। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पर सर्वाधिक होती है वो होती है क्लोरीन की। तो आपका इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है एंथैल्पी एच, दाब पी, आयतन बी एवं आंतरिक ऊर्जा यू के बीच का संबंध है। तो आपको संबंध बताना। तो जो आपके इसके 4 ऑप्शन आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर पहला आपका जो ए दिया है एच बराबर यू प्लस पी बी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7वां आता है CaOCl2 में Cl की ऑक्सीजन अवस्था है वो है +1 है, -1 है, +1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर CaOCl2 में Cl की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो है +1 और -1। तो फाइनली हमने आपके जो 7 नंबर के ऑब्जेक्ट थे वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सेट करा दिए। साथ ही आपने इनको कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर आपने यहाँ पर कॉपी में नोट नहीं किया तो आप इसको जो स्क्रीनशॉट है वो घर लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। ठीक है, तो हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही बार करा दिए बेस्ट सोल्यूशन सही। तो और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जिससे हमने सोचा कि यहाँ पर हम स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं जिससे उनके रसायन शास्त्र के पेपर अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम आपका दूसरा क्वेश्चन आता है रेखित स्थानीय पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है STE पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणु की संख्या है। तो जो पहला रेगिस्तान आता है इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको यहाँ पर भरना है पहले रेगिस्तान में 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये आपको पहले रेगिस्तान भर देना। अब चलिए आपको जो दूसरा रेगिस्तान आता है वो देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के व्यपटान को कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के व्यपटान को क्या कहते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जीवन प्रवाह। ठीक है, जीवन प्रवाह कहते हैं। तो दूसरे में आपको यहाँ पर जीवन प्रवाह भर देना। फिर चलिए आपका जो तीसरा वो देख लेते हैं। तो देखते हैं आवर्त तालिका में अधातु आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो आपको इसमें भर देना चाहिए कम होती है, परमाणु त्रिज्या कम होती है। यहाँ पर देखते हो आपको तीसरे में भर देना कम। और चौथा आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो चौथा खरीदना आता है LCAO का पूर्ण नाम है। ठीक है, तो इसका जो पूर्ण नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आप देखते हो इसका पूर्ण नाम हो जाएगा लीनियर। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो
यहाँ पर ए को जो पूर्ण नाम है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये आपको चौथे रेगिस्तान में भर देना। अब पाँचवा हम जो रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा रहती है, तो जो यहाँ पर दिया है किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा रहती है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा पाँच में आपको क्या भरना है, पाँच में भरना आपको स्तर, ठीक है, स्तर भर देना पाँचवें में। और छः में आता सबसे प्रबल अपचारक तत्व है, तो यहाँ पर जो सबसे प्रबल अपचारक तत्व वो है लिथियम, तो आपको छः में खाली स्थान भर देना लिथियम। और सात में आता है प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं कहलाती है, तो आपको सातवें में क्या भरना, सातवें में भर देना आपको अपचयन, ठीक है। तो पहले में आपको यहाँ पर 6.022 गुणा 10⁻23 और दूसरे में जीवन प्रभाव, तीसरी में कम, और चौथी का आपको यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पाँचवें में स्थिर और छः में लिथियम और सात में अपचयन, ठीक है। तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर की यहाँ पर सही करा दी बेस्ट सोल्यूशन सही, तो जो इसके स्क्रीनशॉट वो घाल लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान आएगी, ठीक है। अब चलिए हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको जो यहाँ पर सही जोड़ी आती है वो देख लेते हैं। तो आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी कॉलम आओ में आपकी सही जोड़ी दी गई, पहली आती है यहाँ पर आप देखते हैं एनटी पर एक गैस मोल अणुओं का आयतन, इसको मैच कर देना आपको 22.4 से, और मोल अंश, ठीक है, जो मोल अंश है इसको मैच करना आपको इकाई राशि से, और प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की यहाँ पर गोल्डस्टीन ने की थी। और चौथी आती है विद्युत ऋणात्मकता 4, इसे मैच करना आपको फ्लूओरिन से। और पाँचवीं आती है आयनिक बंध, आयनिक बंध को मैच करना आपको इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण से, ठीक है। और छठवीं आती है ऑक्सीजन, इसको मैच करना इलेक्ट्रॉन की हानि। और जो आपकी आती है सातवीं वर्ग एक को आपको मैच किससे करना, क्षारीय धातु, ठीक है। तो फाइनली हमने आपकी जो 7 नंबर की जरूरत थी वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन साइज करा दिए, ठीक है। और आपको हमने पहले बता दिया, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी याद नहीं किया और जो हम पेपर करा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर इस पे वो याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स चलाओगे रसायन शास्त्र के पेपर में, ठीक है। तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। तो हमने आपके सही वर्ग करा दी, रेगिस्तान करा दिए और सही जोड़ी करा दी। अब चलिए आप जो आपके आते हैं यहाँ पर एक सदवाक्य मतलब वो देख लेते हैं। तो हम पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक देखना है। साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, अगर आप यहाँ पर इस पे वो याद कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स लाओगे आप रसायन शास्त्र के पेपर में। तो आपके पहले यहाँ पर आते हैं एक सदवाक्य मतलब आते हैं, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर आता है व्यंजन का मूलानुपाती सूत्र क्या, ठीक है। आपको यहाँ पर आता है व्यंजन का मूलानुपाती सूत्र क्या, तो जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा C6H6, ठीक है। यहाँ पर देखते हो C6H6 हो जाएगा पहले का आंसर। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता है केलागोन का व्यापारिक नाम क्या है, तो केलागोन का व्यापारिक नाम क्या होता है, वो हो जाएगा सोडियम, यहाँ पर देखते हैं सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो अच्छे देखते हैं सुनते जाइए, जिससे आपको पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पे याद होनी चाहिए। और तीसरा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो तीसरे का आंसर है, तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। और फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, वो कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ये चौथे में आपका आंसर हो जाएगा। आप पाँचवा देख लेते हैं, एंट्रोपी की इकाई है, तो जो एंट्रोपी की इकाई होती है वो होती है आपकी जूल प्रति केल्विन। तो आपको इस तरह से यहाँ पर लिख देना जूल प्रति केल्विन, यहाँ पर देखते हैं जूल प्रति केल्विन आपको इस तरह से लिख देना। और जो आपके यहाँ पर देखते हैं पाँचवा जो दिया है यहाँ पर छठवां आपका एक सदवाक्य मतलब आता है भारी ऊर्जा का सूत्र है। तो जो यहाँ पर भारी ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है D2O, ठीक है, भारी ऊर्जा का सूत्र होता है D2O, यहाँ पर देख लीजिए रहा इसका आंसर। और चलिए सातवां देख लेते हैं। तो सातवां आपके यहाँ पर आता है NTE पर 0.5 मोल गैस का आयतन क्या होगा, तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर मुझे पता है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को यहाँ पर इसका आंसर पता है, तो आपको क्या करना है कमेंट में आपको यहाँ पर लिख देना ये वाला क्वेश्चन और साथ ही उसके नीचे आंसर लिख देना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर लिखेगा हम उससे लाइक करेंगे, साथ ही उससे रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है, रिप्लाई, ठीक है। अब चलिए पाँचवा क्वेश्चन आता है आपका, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना और साथ ही पूरा पेपर याद करना, तभी आप यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो आपका पाँचवा क्वेश्चन आता है सीमांत अभिकारक क्या है, ये आपका यहाँ पर 2 नंबर का, ठीक है। और अथवा आता मूल संकल्पना क्या है, इसका अथवा आता है जो आपका यहाँ पर सीमांत अभिकारक क्या है, जो इसका आंसर है वो आपको हम यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन में हम इसका आंसर दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही उसका स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी, ठीक है। हम जो इसका आंसर वो आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो फाइनली हमने आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन करा दिया सीमांत अभिकारक क्या है, इसका हमने आपको सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। अब चलिए आपका जो छठवां आता है वो देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन आता है नीचे दी गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या 2 वाले परमाणुओं का पूर्ण प्रतीक लिखिए, आपका 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आपके यहाँ पर देते हैं Z बराबर 17, A बराबर 35, तो दूसरा आता है Z बराबर 92 और A बराबर यहाँ पर 233, तीसरा आता है Z बराबर 4, A बराबर 9, ठीक है। और आपका अथवा आता है हुंडे नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आता है। तो जो आपका 6 में का अथवा है
हुंडी नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर जो हम आपको स्क्रीन में दिखाना है, ठीक है। जो इसका आंसर है हुंडी नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं, इसका आंसर हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए और साथ ही उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको उससे याद करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, यानी आपका यही पेपर आने वाला, ठीक है। तो पूरा आपको याद करना है। तो हम जो आपके यहाँ पर जो आपके दिए जाते हैं, एक आपको ऊपर क्वेश्चन रहता है, साथ ही नीचे का अथवा, तो इसी में से आपको एक ही करना पड़ता है, इसलिए हम एक आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। दोनों का आंसर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो हम आप आंसर दे रहे हैं वही क्वेश्चन आपको याद करना है। पेन चलिए आपका यहाँ पर साथ में आता है, निम्नलिखित को समझाइए, आयनन प्रभाव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आता है, तो ये देख लीजिए। और फिर अथवा आता है डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण क्या है, आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। तो जो आपका यहाँ पर अथवा का डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण क्या है, इसका आंसर हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए। और साथ ही उसे आपको याद करना, और साथ ही हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो उसे जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट घाल लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है FeCl2 और FeCl3 में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों, ठीक है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा अबंध प्रबलता और अबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है FeCl2 और FeCl3 में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो उसे पढ़ लीजिएगा। और साथ ही जो उसका स्क्रीनशॉट वो गाली नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो आपको करना वो कर लीजिए, लेकिन आपको याद करना, ठीक है। तभी आप यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो जो उसका स्क्रीनशॉट वो आपने गाली लिया हुआ। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडॉक्स अभिक्रियाओं से क्या अभिप्राय, ठीक है। ये आपका आता है। फिर अथवा आता है मुक्त मूलक क्या है, इसके स्थायित्व का क्रम दीजिए। जो आपका आता है यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रियाओं से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए। और साथ ही उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लगाइए और आपको याद करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, सभी क्वेश्चन याद करना। हम इसलिए सोल्यूशन हम इसलिए अपलोड करा रहे हैं क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो पूरा याद करना आपको। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चार को परिभाषित करें। और अथवा आता सम आयनन प्रभाव क्या है, ये आपका 2 नंबर का। तो जो 10वें का अथवा सम आयनन प्रभाव क्या है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया हुआ। साथ ही उसका जो स्क्रीनशॉट वो घाल लीजिए। अब 11वां क्वेश्चन आता है विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन अथवा आता क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये आपके 11वें का अथवा जो आपके यहाँ पर दिया है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसका आंसर हमें आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए और आपको उसे याद करना, ठीक है। अब 12वां आता मूलरता को इकाई सहित परिभाषित की। 2 नंबर क्वेश्चन है अथवा आता है स्थिर अनुपात का नियम क्या। तो हमने यहाँ पर आपके 12वीं का मूलरता को इकाई सहित परिभाषित की आपको करा दिया। इसका अथवा का आता है स्थिर अनुपात का नियम क्या। तो जो स्थिर अनुपात का नियम का आंसर है वो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्थिर अनुपात का नियम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो उसका आप जो स्क्रीनशॉट वो लगाइए। अब 13वां क्वेश्चन आता है अब बहु सिद्धांत क्या अथवा आता है एन की आयनन एंथैल्पी 0 से ज़्यादा होती है क्यों, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन पाउली का अपव्यय सिद्धांत उदाहरण के साथ समझाइए। जो आपका 13वां और 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन करा दिया। जो 14वां क्वेश्चन है इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को आंसर देखिए। आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके 14वें का अथवा। तो आपके 14वें का अथवा आता है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड एसीटोन एथाइल एसीटेट एसीटेमाइड, ठीक है। आप 15वां क्वेश्चन आता है। यहाँ 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह सेल विभव से किस प्रकार भिन्न है। और अथवा आता हाइजेनबर्ग का निश्चय सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। और 16वां आता आधार गैस समीकरण क्या है, इसकी स्थापना कीजिए। अथवा आता है परिणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में 3 अंतर लिखिए। और जो इनके आंसर वो भी बताएंगे, वीडियो के अंतर देखिए। हमने आपके जो 2 नंबर क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको बता दिए। 17वां आता इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मक में 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है अथवा आता सिग्मा बंध और पाई बंध में 4 अंतर लिखिए। आपका 17वां क्वेश्चन है, सभी का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर दीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है क्वांटम संख्या तथा उनके महत्वों का वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर करें। 5 नंबर क्वेश्चन है अथवा आता निम्न को समझाएं N+L का नियम और पाउली का अपव्यय नियम, ठीक है। ऊपर अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे का कर सकते हो। 19वां आता है बेस्पर सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। अथवा आता है परिणिक प्रभाव समझाइए। कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। ये आपको 5 नंबर का। तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया। जो आपके ऑब्जेक्ट थे उसका हमने सोल्यूशन करा दिया था। जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। अब आपके 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका सोल्यूशन है वो आने वाला 15 मिनट के बाद इस चैनल पर। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनली जो आपका सोल्यूशन है वो 15 मिनट के बाद आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 15 मिनट के बाद आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।